अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने, सवाब आखिरत कमाने की गर्ज़ से दर्स करूँगा। आप भी नियत कर लीजिए, सुनूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसका खुलासा है, जिसने मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, मैं उससे क़यामत के दिन मुसाफ़हा करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, आपके फरमान का खुलासा है कि जो दिन भर में आका अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन उससे मुसाफ़हा करेंगे। सुभान अल्लाह। अभी कोई आलिम साहब आ जाएं, कोई अल्लाह के वली आ जाएं, कोई ऐसी शख्सियत आ जाएं, तो हम चाहते हैं ना कि उन हजरत के से मुसाफ़े की सआदत मिल जाए, उनका हाथों का बोसा ले लें। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के बाद आका अलैहिस्सलाम से बड़ा है कौन? हाँ, और आका अलैहिस्सलाम से मुसाफ़े की सआदत कब मिलेगी? जब बंदा रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का आदी हो। कितनी मरतबा? 50 मरतबा। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह आज से दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंगूठी के ज़रूरी अहकाम के 19 हुरूफ की निस्बत से अंगूठी के 19 मदनी फूल। आज जो हम माशरे में देखते हैं, कई लोग कई अंगूठियाँ पहने होते हैं, किसी भी तरह की अंगूठी पहने हुए हैं। तो कितनी अंगूठी पहनना हमारे लिए जायज़ है? कितने वज़न की होना चाहिए? किस धात की होना चाहिए? एक से ज़्यादा होनी चाहिए या एक ही होना चाहिए? नग वाली होना चाहिए, बगैर नग वाली होना चाहिए? इंशाअल्लाह इसके मसाइल सीखेंगे आज हम, इंशाअल्लाह सीखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कब? जब हम ध्यान लगा के सुनेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? इंशाअल्लाह। मर्द को सोने की अंगूठी, सोना जानते हैं ना, गोल्ड है ना, मर्द को सोने की अंगूठी पहनना हराम है। क्या है? अपने एक रवाज है, शादी होती ना, दूल्हे को देते हैं सोने की अंगूठी। अच्छा एक बात बतलाइए, कोई इतनी सी शराब पिए, वो जायज़ होगी कि हराम होगी? और कोई एक गिलास पिए जी, हराम। और एक बोतल पिए तो? अच्छा एक बार पिए और बार बार पिए तो भी हराम। तो दूल्हा अगर एक बार 1 मिनट के लिए पहना तो हराम ही है ना भाई, कि नहीं रहेगी हराम? तो मुआशरे से इस खराबी को भी ख़त्म करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब आप जवान हैं, अल्लाह ताला सबको ये सबकी उम्र बरकत अता फरमाए। आप सबका जब निकाह हो तो पहले से खबर कर दें कि अंगूठी मत लाना, पहनूंगा ही नहीं। क्या करेंगे? सोने की लालच से मत रहना कि सोने की अंगूठी आ रही है, मना कर देना, क्या मत लाना, हम पहनेंगे ही नहीं। और सही मायने में जो रवाज है ना, इसके भी हम खिलाफ हैं। वो इस्लामी बहनों के दरमियान भेजा जाता है दूल्हे को, फिर पता नहीं कौन कौन औरतें वो अंगूठियाँ पहनाती है। जायज़ है क्या ये? लोग बड़ा अच्छा समझते हैं इसको यार, अफसोस की बात है ये। और दूल्हे के साथ एक और लड़का साथ में जाएगा, ये भी मसला है, उनका कोई ख़ास दोस्त। अस्तगफिरुल्लाह, जायज़ नहीं है मेरे, बचेंगे इंशाअल्लाह से, है ना?
और ख़ुद किसी के साथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, कितना भी जिगरी दोस्त हो। बचेंगे नहीं बचेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह हम इस गुनाह से बचने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है। सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। नाबालिग लड़के को सोने चांदी का जेवर पहनाना हराम है और जिसने पहनाया वो गुनाहगार होगा। अब चाहे अम्मी पहनाएं या अब्बू पहनाएं, भाईजान पहनाएं या बाजी पहनाएं, घर के कोई भी अफराद पहनाएं या कोई भी शख्स पहनाए तो पहनाने वाला गुनाहगार और बच्चा चूंकि नाबालिग है लेकिन पहनना उसके लिए भी हराम होगा, है ना। जैसे अपना एक रवाज है ना, शराब जैसे बड़े नहीं पीते बच्चों को भी नहीं पिलाते, सभी के लिए हराम है ना। तो सोना जब हराम है तो उसके लिए भी हराम है फिर। तो ये किसके लिए हुक्म है? लड़के के लिए, मर्द के लिए, लड़की के लिए नहीं है ये हुक्म। किसके लिए हराम है सोना? मर्द के लिए, ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह। तो ये हराम होगा। इसी तरह बच्चों के हाथ पांव में बिला जरूरत मेहंदी लगाना नाजायज है। बच्चों के हाथ में, बच्चियों के नहीं, यानी लड़कों के हाथ में, है ना, मेहंदी लगाना नाजायज है, जायज नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं वो दूल्हा भी बेचारा क्या करे, बोले यार एक ही बार तो शादी हो रही है ना, एक ही बार शादी हो रही है तो वो थोड़ा घर वालों की जिद में लगा लिए। वो क्या करते हैं, वो मेहंदी नहीं लगा रहे हैं, बोले टीक रहे हैं, बोले शराब नहीं पी रहे हैं, सिर्फ एक चख रहे हैं। चखना जायज़ है शराब? अरे तो मेहंदी चाहे टिक लो या लगा लो, बात तो वही ना भाई, कोई और बात हो गई, वही होगी ना। तो ये टिकली रखना, अंगूठे और छिंगली को रंग लेना, ये भी मेहंदी लगाना ही कहलाएगा और ये नाजायज है। क्या है? नाजायज, ये जायज नहीं है। तो इससे हमको बचना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है ना। तो मेहंदी बच्चे को भी ना लगाई जाए, अगरचे वो नाबालिग लड़का हो उसे भी नहीं लगाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। औरत खुद अपने हाथ पांव में लगा सकती है मगर लड़के को लगाएगी तो गुनाहगार होगी। इसकी डिटेल तफसील पढ़ना हो तो आप बहार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा नंबर 428 पर इसका मुताला कर सकते हैं। मेहंदी के ताल्लुक से बच्चियों के हाथ पांव में मेहंदी लगाने में कोई हरज नहीं। बच्चियों के, बच्ची यानी लड़कियों के, छोटी बच्ची, है ना। लोहे की अंगूठी जहन्नमियों का जेवर है। किसका? जहन्नमियों का जेवर है लोहे की अंगूठी। तो इंशाअल्लाह लोहे का भी कोई धात ना पहने इंशाअल्लाह। अच्छा, ये दिमाग में बस आया कि जहन्नमी लोग अंगूठी पहनेंगे क्या लोहे की? जो लोग जहन्नम में जाएंगे, बताई गई है मिसाल, वो दुनिया में लोहे की अंगूठी पहना करते थे। जहन्नम में जाके लोहे की अंगूठी नहीं पहनेंगे वो, है ना। तो ये पहचान बताई गई है, जहन्नमियों का तरीका है। तो अपन को और जेवर भी है तो इनको तो लोहे के वो पहना ही आएंगे। वल्लाहु आलम रसूल आलम, इनके लिए सज़ा होगी कोई आए। वल्लाहु आलम रसूल है ये। इसमें लोहे की अंगूठी जहन्नमियों को का जेवर है। हाँ, इसमें आगे डिटेल आ रही है। मर्द के लिए वही अंगूठी जायज़ है जो मर्दों की अंगूठी की तरह हो, यानी सिर्फ एक नगीने की हो, और अगर उसमें एक से ज्यादा या कई नगीने हो तो अगरचे वो चांदी ही की हो, मर्द के लिए नाजायज है। देखिए होंगे 9 रत्न छोटे छोटे नग लगे रहते हैं एक अंगूठी के अंदर, किसी में 9 किसी में 12, है ना। तो ये भी पहनना जायज़, एक ही नगीना हो।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद बगैर नगीने की अंगूठी पहनना भी नाजायज है। एक नग से ज्यादा ना हो और बगैर नग वाली भी ना हो, समझ रहे हैं ना। अच्छा, बगैर नग वाली कैसे होती है? जैसे वो किसी ने लिखवा लिया अल्लाह, पहन लिया अंगूठी, है ना, या एक वो पीतल तांबे का रिंग आता है ना, छल्ला, है ना, तो इसने इंशाल्लाह। तो बगैर जो नग वाली जिसमें कुछ लिखवा के और कंधा करा के बंदा पहन लेता है, वो बगैर नग की होती है अंगूठी। या आजकल वो देखो चांदी की बगैर नग की बनी हुई आती है ना, कोई डिजाइन बना देते हैं चौकोर सा बीच में या राउंड पे, तो वो बगैर नग की होती है, तो वो भी जायज़ नहीं है ना। तो बगैर नगीने की अंगूठी पहनना नाजायज है कि ये अंगूठी नहीं, छल्ला है, ये छल्ले में शुमार किया जाता है। और छल्ले कौन पहनते हैं? औरतें, है ना। हुरूफ़े मुक़त्तआत की अंगूठी पहनना जायज है। कुरान पाक के वो हुरूफ जैसे क़ाफ, ताहा, यासीन, ऐन, सीन, क़ाफ, ये सब हुरूफ जो हैं हुरूफ़े मुक़त्तआत है ना। तो ये हुरूफ अगर मान लो उस अंगूठी में कंधा किए हुए लिखे हुए हों, तो इन अंगूठी का पहनना जायज़ है, ठीक है ना। मगर हुरूफ़े मुक़त्तआत वाली अंगूठी बगैर वुज़ू पहनना और छूना या मुसाफ़हे के वक्त हाथ मिलाने वाले का उस अंगूठी को बेवुज़ू छू जाना जायज़ नहीं। तो बगैर वुज़ू के वो अंगूठी नहीं पहन सकता, और ऐसे शख्स से मुसाफा करेगा जिसका वुज़ू ना हो और उसका हाथ टच होगा तो उसके लिए भी जायज़ नहीं होगा। तो एहतियात कायम है, आपको समझदार हैं, है ना, माशाअल्लाह। इसी तरह मर्दों के लिए एक से ज्यादा यानी जायज़ वाली अंगूठी पहनना या एक या ज्यादा छल्ले पहनना भी नाजायज़ है कि यह छल्ला अंगूठी नहीं, औरतें छल्ले पहन सकती हैं। चांदी की एक अंगूठी एक नग यानी नगीने की के वजन में 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से अंदर हो। कितनी? 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम वजन की होना चाहिए, 374 मिलीग्राम के अंदर हो, है ना। इतने वजन की अंगूठी पहनना जायज है। कितने वजन की? 4 ग्राम, बोलिए, 374 मिलीग्राम के अंदर, ठीक है ना। 4 ग्राम 374 मिलीग्राम के अंदर के वजन की अंगूठी पहनना जायज है। इससे कम वजन हो तो पहनना जायज है, अगरचे बेहाजते मोहर, मगर इसका तर्क यानी जिसको स्टाम्प की जरूरत ना हो उसके लिए जायज अंगूठी भी ना पहनना अफजल है। यानी कि बहुत से लोग होते हैं मोहर लगाने के लिए, जैसे आका अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी उस पर आका अलैहिस्सलाम मोहर करते थे, तो वो अंगूठी पहनना सुन्नत है। अपन को मोहर की कहाँ जरूरत पड़ती है, तो अपने लिए अंगूठी पहनना सुन्नत नहीं कहलाएगा। और अगर मोहर की जरूरत नहीं पड़ती है तो बेहतर है कि अंगूठी बंदा ना पहने। और जिनको अंगूठी से स्टाम्प लगानी हो उनके लिए मोहर की गरज से पहनने में खाली जवाज यानी सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि सुन्नत है। हाँ, तकब्बुर यानी घमंड, है ना। तकब्बुर या जनानापन यानी औरतों की नक्काली, तकब्बुर या जनानापन का सिंगार यानी लेडीज स्टाम्प की टिप टॉप या और कोई गरजे मजमूम यानी कि काबिले मजम्मत मकसद नियत में हो तो एक अंगूठी ही क्या, इस नियत से तो अच्छे कपड़े पहनने भी जायज नहीं। अगर घमंड की नियत से कपड़े भी पहने, है ना, और ये औरतों की स्टाइल अपनाने के लिए टिप टॉप करे तो ये इसके लिए वैसे भी जायज नहीं होगा, अगरचे वो अंगूठी के अलावा कपड़े भी क्यों ना हो।
है ना। ईदैन में, ईद और बकरा ईद वगैरह जो है, जुमा के दिन जो ईद जुमा का दिन भी ईद कहलाता है, तो ईदैन में अंगूठी पहनना मुस्तहब है, मगर मर्द वही जायज वाली अंगूठी पहने, 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम वजन की, है ना। अंगूठी उन्हीं के लिए सुन्नत है जिनको मोहर यानी स्टाम्प लगाने की हाजत होती है, जैसे सुल्तान और काजी और उलमा जो फतवे पर अंगूठी से मुहर करते यानी स्टाम्प लगाते हैं। उनके अलावा दूसरों के लिए जिनको मुहर करने की हाजत ना हो, सुन्नत नहीं अलबत्ता पहनना जायज़ है। फी ज़माना, जैसा आज मुआशरे में देखा जाता है कि फी ज़माना अंगूठी से मुहर करने का उर्फ यानी कि मामूल और रिवाज नहीं रहा, बल्कि इस काम के लिए स्टाम्प बनवाई जाती है, सील बनवाई जाती है ना, सील लगा देते हैं तो स्टाम्प बनवाई जाती है। लिहाजा जिनको मोहर ना लगानी हो उन काजी वगैरह के लिए भी अंगूठी पहनना सुन्नत ना रहा, उनके लिए भी सुन्नत ना रहा। मर्द को चाहिए कि अंगूठी का नगीना हथेली की जानिब और औरत नगीना हाथ की पुश्त यानी पीठ की तरफ रखे। मर्द जब नग वाले अंगूठी पहने तो इस तरफ नग रखे, और औरत जब पहने तो इस तरफ नग रखे। ठीक, इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांदी का छल्ला खास लिबासे जनाना यानी औरतों का पहनावा है। चांदी का जो छल्ला होता है, रिंग, है ना, मर्दों को मकरूह तहरीमी, नाजायज और गुनाह है। अभी बता रहा हूं इंशाल्लाह, है ना, सवाल का जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह से। औरत सोने चांदी की जितना चाहे अंगूठियां और छल्ले पहन सकती है, इसमें वजन और नगीने की तादाद की कोई कैद नहीं। ये किसके लिए है? औरतों के लिए है, इनके लिए कोई कैद नहीं, इनके लिए जायज है। लोहे की अंगूठी पर चांदी का खौल चढ़ा दिया, चांदी चढ़ा दी गई लोहे की अंगूठी पर कि लोहा बिल्कुल ना दिखाई देता हो, उस अंगूठी को पहनने की मर्द और औरत किसी को भी मुमानअत नहीं, यानी पहन सकते हैं। ठीक, लोहे की अंगूठी हो, उस पर चांदी पूरी चढ़ा दी गई हो, कहीं से भी लोहा नजर ना आए, तो वो मर्द और औरत दोनों पहन सकते हैं। लोहा किसी को भी नहीं पहनना है, लोहा जहन्नमियों का जेवर है ना। बहुत पर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों में से किसी भी एक हाथ में अंगूठी पहन सकते हैं और छुंगलियां यानी सबसे छोटी उंगली में पहनी जाए, ये बेहतर है। वल्लाहु आलम रसूल आलम। मन्नत का या दम किया हुआ धात यानी मेटल का कड़ा भी मर्द को पहनना नाजायज और गुनाह है। ठीक, सवाल का जवाब मिल गया। इसी तरह मदीने मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा या अजमेर शरीफ के चांदी या किसी भी धात के छल्ले और स्टील की अंगूठी भी जायज़ नहीं। बवासीर या दीगर बीमारियों के लिए दम किए हुए चांदी या किसी भी धात के छल्ले भी मर्दों के लिए जायज़ नहीं। अगर किसी इस्लामी भाई ने धात का कड़ा या धात का छल्ला, नाजायज अंगूठी या धात की जंजीर पहनी है तो शरअन लाजिम है कि अभी अभी उतार कर तौबा कर लीजिए और आइंदा ना पहनने का पक्का इरादा कर लीजिए। नीज किसी और इस्लामी भाई को भी पहनने के लिए मत दीजिए। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अब सवाल उठता है कि जनाब एक ही बार तो शादी होती है,
एक ही बार तो ये करना है। तो जवाब भाई एक ही बार मरना है, मरना भी, कब्र में उतरना भी और जहन्नम में जाना भी एक ही बार है। अब ये बंदे की मर्जी किस किस काम को एक मरतबा करना चाहेगा। समझ रहे हैं बात? अगर ये दिमाग वसवसा आए जहन में कि यार एक ही बार तो शादी हो रही है, एक ही बार तो मेहंदी लगा रहे हैं, कौन बार बार लगाएंगे, तो मौत भी एक ही बार आनी है। एक ही बार आने की बार बार आएगी मौत। कब्र में एक बार जाएंगे कि निकालेंगे बार बार निकाले जाएंगे, फिर रखे जाएंगे, निकाले जाएंगे, रखेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, जहाँ कब्र में जो अजाब के फरिश्ते आएंगे तो अपन के पहली ही बार कब्र में जाने में आएंगे कि अपन बार बार कब्र में जाएंगे फिर आएंगे वो बाद में? एक ही बार जाएंगे, एक ही बार में आएंगे वो। फिर जो आएंगे तो फिर तो वो रुक जाएंगे, जब तक हश्र का मैदान कायम नहीं होगा वो कब्र में सजा देते रहेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, कब्र से निकल के भाग के कहाँ जाएंगे? वहाँ कोई खिड़की, दरवाज़ा, सुरंग वगैरह कुछ नहीं, फिर भी अपन गुनाह करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो जहन्नम में भी तो एक ही बार जाना है। तो अब शादी जब एक बार करना, बल्कि शादी एक बार से ज़्यादा मरतबा हो सकती है, लेकिन मौत एक ही बार आएगी। देखे नहीं देखे? एक से ज़्यादा लोगों की शादी देखे नहीं देखे? निकाह देखे ना? शादियाँ भी देखें निकाह के अलावा, जिस तरह धूमधाम शादी होती वैसी भी देखी अपन ने, एक से ज़्यादा लोगों की शादियाँ होती देखी, लेकिन मरने वाले को एक ही मरतबा मरते देखी अपन ने, है ना। और आम फैन, आम उर्फ की बात कर रहे अपन। औलिया कराम करामत की बात अलग है, मुर्दों को जला दिया वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो आम फैन अपन बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक ही बार मरना है, एक ही बार कब्र में उतरना है, एक ही बार हश्र में खड़े होना है और एक ही बार जहन्नम में भी जाना है। तो कोई भी गुनाह को ये ना समझ के करेंगे यार एक ही बार तो करना है। जब एक बार करने का इरादा ना हो तो इस बात को दिमाग में रख लेंगे एक ही बार मरना है। जब ये बात हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह और एक बार भी अपन गुनाह करने से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। और हर बार ये ख्याल हो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है। हम लोगों से छुप के गुनाह कर रहे हैं तो मेरा रब देख रहा है, लोगों के सामने गुनाह कर रहे हैं तो मेरा रब देख रहा है, बंद कमरे में गुनाह करें तो मेरा रब देख रहा है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करें तो भी मेरा रब देख रहा है। देखता नहीं देखता? अल्लाह ताला देख रहा है ना। अल्लाह ताला समीउ बसीर है, वो सुनने वाला, देखने वाला है। जो अपन दिल में इरादा रखते हैं ना वो भी मेरा रब जानता है। दिल में जो बात रखते हैं किसी के लिए दुश्मनी रखते हैं ना, वो भी जानता है मेरा रब कि फलां के लिए दुश्मनी रखा है। किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं ना तो अल्लाह ताला ये भी जानता है कि फलां के लिए मोहब्बत रखता है ये। तो इसलिए अपने दिल को भी गुनाहों से पाक रखें इंशाअल्लाह। जब अपना दिल साफ और पाक होगा ना तो नमाज में फिर दिल लगेगा इंशाअल्लाह। नमाज जब पढ़ेंगे ना, अपन कहते हैं ना नमाज पढ़ो तो इधर उधर के ख्याल और मज़ा समझ में नहीं आता, इंशाअल्लाह फिर नमाज में भी दिल लगेगा, क्योंकि दिल तो साफ़ है ना। जब दिल साफ़ होगा तो इंशाअल्लाह फिर दिल लगेगा नमाज में। और नहीं तो बस जैसे कि अल्लाह अकबर तो फलां से मिलना है, फलां से पैसे लेना है, फलां को पैसे देना है, फलां जगह कारोबार पे जाना है, फलां खड़ा है, फलां काम है, यही बोलते रहेंगे। जितनी चीज़ भूलें सारी याद आने शुरू हो जाएंगी नमाज में। तो ऐसा काम कोई ना करे इंशाअल्लाह कि जो नाजायज़ और हराम हो। हर नाजायज़ और हराम काम से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। हर नेक और जायज़ काम को करने का इरादा रखें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपन को उसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दर्स की गलतियाँ और हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़रा गौर फरमाएं कि आज आपने एक दिन के अंदर कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं। एक मसला और है, इसका कहना है हमारे भाई का कि जो मतलब अपने आप से खुदकुशी करता है, जैसे कोई फांसी लगा लिया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका कहना है कि शहीदों में शामिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? फांसी लगाने वाला शहीद में नहीं आएगा भाई, फांसी लगाने वाला तो गुनहगार होगा ना।
हाँ ये है कि उसकी मौत उसी वक्त थी जब वो मरा है, लेकिन मौत के रास्ते को चुना इसलिए खुदकुशी का मुर्तकिब हुआ वो, है ना। हादसात की बात अलग है, लेकिन खुदकुशी करने वाला शहीद नहीं होता। ये तो गोया ये बहादुरी नहीं, ये तो कमज़ोरी है ना। खुदकुशी करना कमज़ोरी है, बहादुरी नहीं है। ये दुनिया की तकलीफ़ों का सामना नहीं कर पा रहा है, हिम्मत हार गया है, इसलिए जाके खुदकुशी कर रहा है। और हौसला होता, हिम्मत होती तो उसका सामना करता, उससे भागता नहीं, डट के खड़ा रहता। समझ रहे हैं ना बात। तो खुदकुशी करना बहादुरी नहीं है। जब बहादुरी नहीं तो शहीद का दर्जा कैसे पाएगा? ये तो कमज़ोरी की अलामत है। बहादुरी पर शहीद का दर्जा मिलता है ना। बहादुर था, अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया, कत्ल हो गया, शहीद का दर्जा पा गया, वो अलग बात है। लेकिन ये तो खुदकुशी किया बंदा, खुदकुशी करने वाला कैसे शहीद हो जाएगा? वो शहीद नहीं हो सकता। ठीक, गुनहगार है, लेकिन उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला की रहमत से एक तरह से गोया वो मायूस हो गया तो, लेकिन उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसकी मगफिरत की दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए, उसकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला उसकी रहमत से उसके गुनाहों को माफ़ करके उसके भी गज़ाब को कम करके और उसको जहन्नम की बजाय जन्नत में दाखिल फरमा दे, है ना। अल्लाह ताला हमें जो है खूब इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही इल्म हासिल करके दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक आखिरी बात कि वो जो बेड़ी वगैरह जो पहनते हैं, अभी जिक्र हुआ है, शायद समझ में ना आया हो, तो बेड़ी, चांदी, तांबे वगैरह की जो ताबीज़ पहनते हैं या चेन पहनते हैं, ये भी जायज़ मर्द के लिए नहीं है, ध्यान रखें, है ना। और एक और मसला इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी बयान कर दें कि वो जो अजमेर शरीफ का या ताजपुर शरीफ से, नागपुर शरीफ से, देवा शरीफ से किसी भी दरगाह से वो धागा ले आते हैं और लपेट लेते हैं, तो हमने एक आलिम साहब से पूछा और उन्होंने बताया कि ये पहनना हराम के बताया उन्होंने। वजह, क्योंकि जब कोई गैर मुस्लिम जब अपने तीर्थ स्थानों पर जाता है ना, तो वहाँ से वो धागे लाता और पहनता है, ये उनकी मुशाबे है, उनकी नकल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए बिलफर्ज धागा इतना टाइट पहना कि टाइट होने की वजह से जब इसके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ तो पानी जब बहाया तो पानी धागे के नीचे नहीं पहुंचा, इसका तो गुस्ल ही नहीं हुआ। गुस्ल नहीं हुआ तो ये पाक नहीं हुआ, पाक नहीं हुआ तो इसकी नमाज नहीं होगी, कोई इबादत नहीं होगी। हाँ, अगर मान जो भी फ़राइज़ हम पर किए गए हैं वो तो कहाँ अदा होगा, फिर यानी नमाज वगैरह, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता। और मान लीजिए गुस्ल इसका है और धागा इसने बांध लिया, अब उसका धागा बांध लिया, वुज़ू किया, धागा इतना टाइट है पानी नीचे नहीं, वुज़ू नहीं हुआ, वुज़ू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी बंदे की। तो इसलिए ये सब ना करे। क्या हासिल है धागा बांधने, बताएं ना, कुछ मिलता है धागा बांधने में? बड़ा अटका हुआ काम हल हो गया धागा बांधने से, बताएं। चले अपन सब धागा बांध लेते हैं अगर जायज़ हो तो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर कोई सोचे यार मेरी परेशानी हल हो जाती थी, यार एक से एक परेशान बेचारे हॉस्पिटल में इंडिया रगड़ रहे हैं यार, जाके सबको धागा पहना दो ना, देखे कितने को शिफा मिल जाती है। क्या जरूरत इलाज कराने की, सीधे धागा बांधने बोले घर चलो, धागा तो बन गया, सही हो जाओगे। वो है ऐसा क्या? नहीं यार, जो जायज़ है वो काम करें, इंशाल्लाह। शिफा देने वाला अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह ताला को राज़ी करें, नाराज़ करके कहाँ से शिफा लाएंगे? तो शरीयत के खिलाफ काम है ना। शरीयत के खिलाफ वाले काम में अल्लाह ताला राज़ी होगा कि नाराज़ होगा? नाराज़ होगा। तो नाराज़ी वाले काम में कहाँ बंदे को शिफा मिलेगी? रज़ा वाले काम में शिफा मिलेगी। तो अल्लाह ताला की रज़ा वाले काम करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।